Hello everyone, welcome back to our first day of RO and ARO study vlog। तो फ्रेंड्स आज थोड़ा सा स्टडी टेबल मैंने सोचा थोड़ा सा सही कर लूँ क्योंकि थोड़ा मेसी हो रखा था। एंड अगर टेबल मेसी हो रखा हो तो थोड़ा सा उसको सही कर लेना चाहिए क्योंकि इससे पढ़ाई में जो मन है वो अच्छी तरह से लगता है। अभी मैं पढ़ाई स्टार्ट करने जा रही थी एंड मैंने ये बुक आप सबको दिखाई थी जब मैंने बताया था कि अब मैं आर ए आर ओ की एंड UPPCS की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो इसमें मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है संविधान, और संविधान में मैंने शुरुआत से एकदम शुरू किया है और उसमें आज मैं नागरिकता वाले पे पहुँची हूँ और उसको किया है मैंने क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना बहुत सारी डिटेल में दी हुई हैं। तो पढ़ने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर आप पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ मुझे नई भी मिल रही हैं, तो जो कुछ नई मिल रहे हैं उसको मैं ऐसे सेट कर ले रही हूँ कि हाँ ये चीज़ें नई हैं, और जो चीज़ें पुरानी हैं वो रिवीजन भी हो जा रही हैं। तो आप भी अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि अब आप भी स्टार्ट कर दीजिए अपनी पढ़ाई। एंड अभी देखो क्या होता है BPSC का, उनका तो कर रहे हैं 9, 10, 11, 12 वालों का सबका DV हो रहा है, और देखो PRT वालों का कब होता है। मुझे लगता है ये जो ऑब्जेक्शन हो रहा है आंसर की पे, इसके बाद वो लोग जब फिर से आंसर की देंगे मॉडिफाइड आंसर की के साथ ही OMR अपलोड करें एंड उसके एक हफ्ते बाद रिजल्ट दे दें। और उसके हो सकता है उन्होंने बोला था लास्ट सितंबर तक रिजल्ट देने के लिए, DV भी कराने के लिए। तो जो भी होगा आगे नोटिफिकेशन में आएगा ही। तब तक अपनी पढ़ाई को आप ही स्टार्ट कर दीजिए एंड मैंने भी स्टार्ट कर दिया है धीरे धीरे। एंड फ्रेंड्स मेरा पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं आया था तो थोड़ा सा इधर उधर में टाइम बीत जाता है, पता नहीं चलता। तो अब मेरा डेली का व्लॉग आएगा एंड ये है मक्का, इसमें सारी चीज़ें मिक्स करके बनाया गया है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मक्का को उबाल के एंड उसके बाद कुकर में 3-4 सीटी लगाया था, उसके बाद सब कुछ इसमें डाला था। तो अभी मैं उसको कंप्लीट कर चुकी थी। मौलिक अधिकार तक मैंने आज कंप्लीट किया नागरिकता से। एंड ये बुक जितनी मोटी है उतनी डिटेल में भी दी हुई थी, तो पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और इसके बाद मैंने सोचा चलो मैथ लगा लेती हूँ। तो मैथ में वही जो उस दिन वीडियो में लगा रही थी परसेंटेज वाला, उसको मैंने करा। एंड यहाँ पे मैं मोबाइल से ही कर रही हूँ क्योंकि बिपिन सर जो हैं बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप भी एक बार पढ़िएगा। तो मैंने इनसे पहले कभी नहीं पढ़ा था लेकिन अभी कर रही हूँ। एंड फ्रेंड्स बता दे तो UPGK का कितना रोल है RO की वैकेंसी में एंड UPPCS में। तो UPPCS की बात करें तो इस बार जो PCS हुआ था उसमें UPGK से कोई क्वेश्चन नहीं आया था एंड UP का करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन आया था। एंड क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया था तो प्री में तो नहीं आया था, बट RO की बात करें तो उसमें UPGK का रोल बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको UPGK पढ़ना पड़ेगा। तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए अगर आप बिगिनर हैं तो। और मैं भी स्टार्ट करूँगी क्योंकि अभी वो बुक जो मैंने ली थी अभी मेरे पास नहीं है, तो उसको थोड़ा सा खोजूँगी कहाँ है, मिल जाएगा तो फिर स्टार्ट कर दूँगी UPGK को फिर से। और UPGK पढ़ने के साथ साथ UP का करंट अफेयर भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। 4-5 घंटे आप अगर डेली अभी से पढ़ते हैं तो आपके लिए इनफ हो जाएगा कितना आप पढ़ाई कर लेते हो। एंड अब मैं भी कोशिश करूँगी कि मेरी भी डेली के वीडियोस आए और मैं डेली का पढ़ाई करूँ, बट क्या होता है तबीयत बीच में ख़राब हो जाती है, क्या हो जाता है तो वो कंटिन्यूटी टूट जाती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि डेली मैं कर पाऊँ। एंड मैथ को करने के बाद मैंने जो करंट अफेयर लिखा था मैंने उसको रिवाइज़ किया। एंड गौरव सर की तबीयत ख़राब हो गई थी तो उन्होंने नहीं पढ़ाया था, तो मैंने जो लिखा था मैंने सोचा चलो उसी को रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो मैंने उसको रिवाइज़ करा, 1 दिन का था, 1 दिन रिवाइज़ करा है मैंने।
एंड इसके बाद आप करंट अफेयर जो है कहीं से भी आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ सकते हो, क्योंकि आर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 1 लाइनर रहता है। तो सर जो पढ़ाते हैं वो बहुत आ जाता है, क्योंकि मैंने पेट का एग्ज़ाम दिया था पिछली बार, तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन लगभग गौरव सर के ही आए थे। एंड UPPCS से भी क्वेश्चन आते हैं, बट वो प्रीलिम्स फैक्ट रहते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए गौरव सर का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, बट मेंस के लिए थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको मेंस जब लिखना पड़ेगा तो आप टू द पॉइंट तो लिखेंगे नहीं, थोड़ा सा उसके अंदर फैक्ट डालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने कुछ दिनों तक तो इग्नोर कर दिया था कि ना पढ़ूं, बट मैंने सोचा चलो यहाँ से ये कवर कर लेती हूँ। एंड जो मंथली पत्रिका आती है उसको प्रतियोगिता दर्पण है कुछ ऐसे, तो उसको लेके मैं कर लूँगी, तो उससे वो कंप्लीट हो जाएगा मेरा। एंड इसके बाद ये बायोलॉजी की बुक है, साइंस। तो साइंस तो हम लोग को पढ़ना ही है। तो ये मेरे पास बुक काफ़ी टाइम से पड़ी थी, जब से मैंने ख़रीदा था तब से पढ़ा नहीं है इसको। तो मैंने सोचा चलो इसको स्टार्ट कर देती हूँ। एंड इसके लास्ट में जो है चैप्टर मैंने उस पर फोकस किया है। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि थोड़ा टफ है, इसलिए मैंने नहीं किया। तो इसमें कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जेनेटिक्स हैं और कुछ जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, क्रोमोसोम हो गया, एंड कुछ बीमारियां हो गई किससे होती हैं, ये सब चैप्टर इसमें दिया हुआ है। तो यही मैंने सोचा थोड़ा इजी है तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। एंड साइंस के लिए हमारे पास कोई और बुक नहीं बचती है, और ये बुक जो मैंने लिया है ये है परीक्षावाड़ी की बुक है। तो आप इससे भी पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। या फिर अगर आपको कहीं और से पढ़ना है तो आप NCERT का पढ़ सकते हो, 9, 10, 11, 12 का। 11, 12 में जो सिलेक्टेड चैप्टर हैं आप देखोगे तो जो टॉपर हैं वो बताते हैं कि इस चैप्टर से पढ़ना है, तो आप वो चैप्टर पढ़ सकते हो फ्रेंड्स। एंड मैंने साइंस तो पढ़ी है NCERT से, बट मैंने सोचा चलो एक बार इससे भी कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। और इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये दी हुई है कि इसमें ना ऐसे जैसे लूसेंट ने दिया रहता ऐसे ब्रैकेट बना के, तो इसमें भी ऐसे बॉक्स बना के दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है BPSC में, UPSC में, UPPCS में। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स।